लेकिन ये आंकड़ा मैं बताता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि दरअसल भारत बदल कैसे रहा है। वेयर इंडियाज बिगेस्ट मोबिलिटी रेवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, यानी सबसे ज्यादा कहां ये स्कूटर मोटरसाइकिल कार बिक रही है। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, दोनों एकदम एक्सट्रीम है, एक भाजपा शासित राज्य है, एक कांग्रेस शासित राज्य। मैं फिर कह रहा हूं शासित देश आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना रूरल 4.6%, उससे सेल्स जंप हुई है सीधे 62.5% की, 67.1 हो गया। इसमें लिखा हुआ है शेयर ऑफ बॉटम 40% ऑफ हाउस होल्ड ओनिंग ए व्हीकल, यानी जो निचला 40% है हाउस होल्ड का, वो गाड़ी खरीद रहा है, कार खरीद रहा है। अर्बन में उत्तर प्रदेश है 8.1 से 57.3 बढ़ा 65.4% हो गया, यानी इतने लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। ओवर अ डेकेड रूरल तेलंगाना पूरेस्ट 40% सॉ 14 टाइम्स जंप in motor vehicle ownership, while urban UP saw the highest leap with an almost 7-fold rise. तेलंगाना में गांव के लोग 14 गुना ज्यादा कार मोटरसाइकिल सब खरीद ले रहे हैं, और यूपी में शहरों के लोग 7 गुना ज्यादा। पहले 1 के पास थी तो अब 7 के पास है। और तब जब ये 7 to 8 पॉइंट ग्रोथ रेट दिखती तो लगता है कितनी चीजें लगातार हो रही, और इसीलिए इसको पर्सपेक्टिव में देखना होगा। ये नहीं चलेगा कि आप उसको मतलब अलग अलग टुकड़ों में देखिए। और फिर मैं कह रहा हूं, इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि मोदी सरकार से जरूरी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। साफ हवा साफ पानी ये हमारा अधिकार है, उसका सवाल हम पूछते रहेंगे। अभी मैंने ये भी आपको ध्यान में होगा पहले की एक चर्चा में बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट पर कैसा प्रोग्राम चला रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में भी मैंने बताया। अलग अलग समय पर जो चीजें जिस तरह से दिखेंगी उसको उसी तरह से बताया जाएगा। लेकिन आधुनिक भारत का शिखर तैयार हो रहा है तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जो हमने देखा है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार एजेंडा अपना करेगी। और जैसे हम कहते हैं बीजिंग साफ हो गया, जैसे हम कहते हैं लंदन की टेम्स साफ हो गई, वैसे ही एक दिन गंगा यमुना ये सब भी साफ होंगी और हम उसी तरह से उन नदियों को देख सकें। लेकिन ये जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हो रहा है, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे नौजवान कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, और ये यही पीढ़ी करेगी। भाई बच्चे अच्छा करेंगे तभी तो आपका देश आगे बढ़ेगा ना। कोई कहेगी नहीं पहले बड़ा अच्छा हुआ था तो हुआ रहे, कितना भी अच्छा हुआ रहे। लोग कहते हैं ना कि अरे तो बड़ी हवेली थी, महल था, इनका बच्चे नालायक निकल गए, सब गड़बड़ हो गया। आप शहरों में जाइए, पुराने शहरों में जाइए, वहां आपको एक से कोठियां मिलेंगी, पता चला वहां झाड़ झंकाड़ उठाया, कहे बच्चे नालायक निकल गए। कई बार बच्चे लायक निकलते हैं तो भी वो छोड़ देते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन देश तो ऐसे ही आगे बढ़ता है। और अगर 7 to 8% की ग्रोथ का प्रोजेक्शन है Q2 का, तो इसका मतलब यह है कि हमारा फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर जनरेशन अच्छा करती हुई दिख रही है।